हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की जो नई आई हुई है, इसके अंदर 1000 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, इसमें जो प्रैक्टिस सेट अभी मैं 14 आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारे रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक, ये भी आप जाकर देख लीजिए। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये कौन सा देश जो है, अफ्रीकी देश, ये 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो स्वदेश परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, देखिए एक मेट्रो है, उसको सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है और ये दिल्ली मेट्रो है। ये पुरस्कार कौन दिया है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। एक मेट्रो है दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार दिया गया है दिल्ली मेट्रो को। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो यात्री की सेवा और यात्री की संतुष्टि के लिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो कुमाऊं चिवड़ा तेल है। और ये जो रिमेनिंग है मंजूसा कला, कच्चाई नींबू और नावरा चावल। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये तीनों कहाँ का उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। कच्चाई नींबू है, नावरा चावल है और मंजूसा चित्रकला है। इनमें किसको किसको मिला है और किसको किसको नहीं मिला है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है, मिस्र के अंदर आयोजित हुआ था विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये मिस्र में आयोजित हुआ था और ये अंडर 14 के अंदर जो भारत ने पदक जीता है, ये तजामुल इस्लाम ने इस पदक को जीता है। नेक्स्ट है संभव जो है ये जागरूकता कार्यक्रम है। कह रहा है किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो संभव जो है एसएमएमई मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है नूरी जो है ये एक रॉकेट है और इसका सफल परीक्षण किया है दक्षिण कोरिया ने। नूरी जो है, नूरी आप इसको याद कर लीजिए। नूरी को एक नूर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। नूरी जो है ये रॉकेट है और इसका सफल परीक्षण किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है सेफ चैंपियनशिप 2021 का जो मालदीव में आयोजित हुआ था, इसका खिताब जो है ये किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पे केरल है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है। भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 अपनाने की घोषणा किया है। ये राज्य कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना। हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ये भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना है। तो ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये गोवा के अंदर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो पूछ रहा है 2021 में इसका थीम क्या था? तो हेपेटाइटिस कांट वेट,
यही इसका थीम था 2021 का। नेक्स्ट है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया है। इसका जो उद्घाटन है ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो ये किस शहर के अंदर किया गया है? तो ये झांसी के अंदर किया गया था। झांसी के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है फीडे शतरंज विश्व कप 2021। इसके विजेता कौन बने हैं? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के जो विजेता बने हैं वो जैन क्रिस्टोफर डूडा बने हैं। नेक्स्ट है एक पुस्तक है, इसका नाम है तियानमेन स्क्वायर। तियानमेन स्क्वायर, इसके जो लेखक हैं ये कौन है? तो इसके लेखक हैं विजय केशव गोखले। नेक्स्ट है कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई का, देखिए गोल्डन आई पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है पायल कपाड़िया। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोअर पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी हैं ये विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021। इसके समापन समारोह हुआ था। समापन समारोह, इसमें भारत का जो ध्वजवाहक था वो बजरंग पूनिया थे। आप मुझे उद्घाटन समारोह का बताइए। उद्घाटन, ये वर्ड पे मत जाइएगा, उद्घाटन समारोह पे। उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक थे ये कौन थे? इसके अंदर हैं वो, उनका नाम आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इस वर्ड पे मत जाइएगा। नेक्स्ट है शांति। देखिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच जो है वो लॉन्च किया है? तो इसके लिए जो है यूनाइट अवेयर जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ये कुछ प्लेयर हैं और इनके ये खेल हैं, इससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। आइए देखते हैं, इसका मिलान करना है। तो अवनी लेखरा, ये तो शूटिंग करती हैं अवनी लेखरा जी। तो ए का 4 यहाँ पे है, ये नहीं होगा। तो बाकी ये तीनों ए का 4 है। सुमित अंतिल जो है ये जो जवेलियन थ्रो है, भला फेंक है सुमित अंतिल, तो 3-3-3, तो ये नहीं होगा। कृष्ण नागर की हम लोग बात करते हैं तो कृष्णा नागर जो हैं ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो बैडमिंटन प्लेयर सी का 1, तो यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और शरद कुमार जो हैं ये ऊंची कूद प्लेयर हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ग्राहम रीड जो थे ये कोच थे। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये अभियान की शुरुआत नई दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसके अंदर भारत जो है कौन सा स्थान पर रहा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है 142वें स्थान पे था। नेक्स्ट है ये, इसको थोड़ा समझिए कि कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं और खो चुके हैं वो बच्चे अपने माता पिता को, तो उत्तराखंड की सरकार ने ऐसे बच्चों की 21 वर्ष के आयु तक, ऐसे बच्चों की उत्तराखंड की सरकार ने 21 वर्ष के आयु तक पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। किस योजना के तहत? इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। कोविड-19 के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, उत्तराखंड की सरकार जो है, उत्तराखंड की सरकार उनकी 21 वर्ष के आयु तक पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। किस योजना के तहत? तो वात्सल्य योजना के तहत। नेक्स्ट है
सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित अनुसंधान एवं न्यायाधीशों की सहायता हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो सुपेश पोर्टल है। नेक्स्ट है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किनको दिया गया है? तो ये रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट है डुरंड कप का विजेता जो है ये कौन है? डुरंड कप का जो विजेता है ये कौन रहा? तो ये एफसी गोवा जो है ये डुरंड कप के विजेता हैं और ये कोलकाता में आयोजित हुआ था डुरंड कप। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 ये पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कृति के करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारतीय और एशियाई महिला, पहली भारतीय और एशियाई महिला कृति के करंत बनी है। नेक्स्ट है टीबी मुक्त घोषित किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया है? तो टीबी मुक्त जो घोषित हुआ है वो लक्षद्वीप हुआ है। नेक्स्ट है बिहार सरकार जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये है 33%। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये दुबई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है इटली जो है इटली भारत के अंदर अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करेगा। इटली जो है इटली भारत के अंदर अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करेगा और ये कहाँ स्थापित करेगा? तो ये गुजरात के अंदर स्थापित करेगा। नेक्स्ट है नेपाल में है माउंट अन्नपूर्णा। ये काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? तो ये नेपाल में है और इस माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोरजे आंगसुंग। देखिए ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2022 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं और आइए देखते हैं इनमें कौन सा सत्य है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एशिया है, एशिया आप इसको याद कर लीजिएगा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और इसी के अंदर आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत के 7 विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में भी जगह बनाई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है देश का पहला वातानुकूलित मतलब एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु को बनाया गया है। जो बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन है ये पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बना है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? तो एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। ये थोड़ा सा धुंधला है, आप अपने किताब से देख लीजिएगा। 47th G7 शिखर सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। 47th G7 शिखर सम्मेलन जो ब्रिटेन के अंदर वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। पूछ रहा है कि इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है? तो इबोला जो है अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर है। तो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये अपने देश को इबोला बीमारी से मुक्त होने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट जो हैं ये अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है। उनका नाम पूछ रहा है क्या है? तो नौरा अल मतरोसी उनका नाम है। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट
रेलवे जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है वो शहर में जो कचरा होता है, कचरा, उस कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये जो है भुवनेश्वर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के 152वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2021 को। महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर 2021 को, और खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है इसी दिन। तो ये कहाँ फहराया गया था? तो ये लद्दाख के अंदर फहराया गया था। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के 152वीं जयंती 2 अक्टूबर 2021 को मनाया गया था, और उसी दिन खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो लद्दाख में फहराया गया था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तु की तेजी लाने हेतु एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। जो भी भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी या फिर जो भी आवश्यक वस्तुओं की जो कमी थी वो बाहर से जब आ रहे थे तो भारतीय नौसेना जो है वो लाने में तेजी दिखाई थी। तो उस सामान को, ऑक्सीजन को, उस सामान को, वस्तु को लाने में ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के नाम से ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये है INS राजपूत। नेक्स्ट है K2। K2 ये दुनिया की सेकंड सर्वोच्च चोटी है K2, और इसके शिखर पे पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही बना है शहरोज काशिफ। ये पाकिस्तान के हैं, शहरोज काशिफ। नेक्स्ट है तेंजिंग नोगरे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 ये प्रदान किया गया है। तो ये प्रियंका मोहितो को भी दिया गया था, श्रीकांत श्री विश्वनाथन को भी दिया गया था, और जय किशन को भी दिया गया था। तो उपयुक्त सभी होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है नैस्कॉम। नैस्कॉम जो है ये क्वेश्चन कर रहा है नैस्कॉम के द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम जो है ये बदल दिया है। तो ये किनके नाम पे रखने की घोषणा किया है? तो ये महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखने की घोषणा किया है। हिसार अग्रसेन जी के नाम पे रखने का घोषणा किया है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नजला रोमधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये ताजिकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ इसके 50 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने रिमेनिंग वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसको भी देखिए। वो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।